भक्तों, आइए जानते हैं होली अष्टमी के दिन करें इस कथा का पाठ। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद। जाने संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं व्रत कथा। सनातन धर्म में होली अष्टमी का खास महत्व है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल होली अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। आपको बता दें कि होली अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। साथ ही शाम को होली माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों और चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं तिथि और इस दिन पूजा करते समय कौन सी व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। भक्तों, कब है होली अष्टमी व्रत? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को रात 12:25 पर होगा और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 12:08 पर होगा। भक्तों, होली अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार होली अष्टमी पूजा का समय शाम 5:53 से 7:08 तक रहेगा। वहीं इस दिन तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:17 तक रहेगा। भक्तों, होली अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ हो गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोंच से स्यायु का एक बच्चा मर गया। स्यायु इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्यायु के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्यायु के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्यायु के पास पहुंचा देती है। वहां स्यायु छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं होने का आशीर्वाद देती है। स्यायु के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।